हरे कृष्णा। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही खास और पवित्र महत्व माना जाता है। गरुड़ पुराण में भी इसका विस्तार से वर्णन मिलता है कि अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और साथ ही उनके वंशजों को उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन स्नान, ध्यान, पूजा, प्रार्थना, तप और दान पुण्य जैसे पवित्र कर्म किए जाते हैं और ज्येष्ठ मास की अमावस्या को साल भर की सभी अमावस्याओं में से सबसे विशेष और अत्यंत शुभ फल देने वाली बताया गया है। इसे निर्जला अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ जाती है। ऐसे में लोग थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं कि व्रत किस दिन रखें और स्नान दान किस दिन करें। ऐसी स्थिति में एक दिन अमावस्या का व्रत रखा जाता है और अगले दिन स्नान व दान किया जाता है। और यही कारण है कि जब अमावस्या 2 दिन पड़ती है तो लोगों के मन में यह असमंजस बन जाता है कि सही दिन कौन सा है। जैसा कि इस बार साल 2026 में भी अमावस्या तिथि 2 दिन की है, तो आइए आपको सरल तरीके से समझाते हैं कि अमावस्या का व्रत आपको किस दिन रखना है और स्नान दान तथा तप आदि किस दिन करना चाहिए। वैसे तो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति नदी में स्नान नहीं कर पाता है तो उसे घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करना चाहिए और उसके बाद दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ समय और मुहूर्तों में ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान देने से व्यक्ति के वर्तमान और पिछले जन्मों के पापों का नाश होता है। जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा होता है तो उसके साथ केवल उसके अच्छे कर्म ही जाते हैं, बाकी सब कुछ यहीं रह जाता है। इसलिए शास्त्रों में अपनी क्षमता के अनुसार दान करने पर इतना अधिक जोर दिया गया है। अथर्व वेद में भी कहा गया है, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से दान दो। अर्थात हमें इस जीवन में जितना संभव हो सके उतना दान अवश्य करना चाहिए। कुर्म पुराण में यह भी कहा गया है कि जो लोग स्वर्ग, लंबी आयु, धन, पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ब्राह्मणों और योग्य व्यक्तियों को उदारता से दान देना चाहिए। अब बात करते हैं इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि की। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी 16 मई शनिवार को सुबह 5:11 से और इसकी समाप्ति होगी अगले दिन यानी 17 मई रविवार को रात 1:30 पर। ऐसे में अमावस्या का व्रत 16 मई शनिवार को रखा जाएगा। इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रहेगा। अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। वहीं उदया तिथि के अनुसार 16 मई शनिवार को ही स्नान और दान की अमावस्या मानी जाएगी और अमावस्या का पवित्र स्नान भी इसी दिन किया जाएगा और इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी। अब जानते हैं 16 मई शनिवार के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से 4:48 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:30 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:05 पर। पितरों के लिए श्राद्ध करने का समय दोपहर 11:50 से 1:27 के बीच रहेगा। राहु काल सुबह 8:54 से 10:36 तक रहेगा। इस दिन आप शनिदेव की पूजा या पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त की। 16 मई शनिवार को वट सावित्री का व्रत हो या ज्येष्ठ अमावस्या, पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:30 तक रहेगा। भले ही इस समय अमावस्या तिथि ना हो, फिर भी आपको पूजा इसी शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:05 से 8:08 तक रहेगा। दोपहर की पूजा का शुभ समय दोपहर 2:34 से 3:28 तक रहेगा। वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 7:04 से 7:25 तक रहेगा और वट सावित्री व्रत खोलने का शुभ समय 17 मई रविवार को सुबह 5:29 के बाद। अब वट सावित्री व्रत को लेकर कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि यह व्रत तो वट पूर्णिमा के दिन रखा जाता है, तो फिर ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर इसे क्यों रखा जाता है। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि यह व्रत साल में 2 बार रखा जाता है।
कुछ जगह पर जैसे यूपी और बिहार साइड में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर ही रखा जाता है, जिसे वट अमावस्या या अमावस भी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ जगह पर जैसे गुजरात और साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में यह व्रत वट पूर्णिमा के दिन यानी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर रखा जाता है। इसलिए आपके क्षेत्र में जिस दिन भी यह व्रत रखा जाता हो, आप उसी दिन पूरे विधि विधान के साथ यह पूजा कर सकते हैं। इस बार की अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या है, तो इस दिन सभी सुहागन महिलाएं या फिर मनचाहे जीवन साथी की इच्छा रखने वाली कुंवारी कन्याएं भी बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ की पूजा कर सकती हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।